नमस्कार दोस्तों। भाई आज तो बहुत ही गंदी ट्रैप मार्केट थी, मेरा भी एक एसएल खा के गई है मार्केट। मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या प्राइस एक्शन बना था। बट आज की जो वीडियो रहेगी ना, इसमें चार्ट ट्रेडिंग को लेकर आप बहुत बेहतरीन चीज़ सीखोगे भाई। देखना आप एक दो कॉन्सेप्ट ऐसे आपके सामने आएंगे जो कि को बहुत आगे चल के हेल्प करेंगे भाई। तो ध्यान से देखना, नोट कर लेना जो पॉइंट्स मैं आज बताऊँ। चलते हैं, चलो निफ्टी 50 के चार्ट पे चलते हैं भाई। देखो अब चीज़ें ये देखना, मैं कई बार आप लोगों को ये बोलता हूँ कि मार्केट में डबल माइंड होके मत चलो भाई। मैं बहुत बार बोलता हूं भाई, मेरा भी जो आज था ना, आज डबल माइंड था भाई। मैं आपको बताता हूं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। मैं दिखाऊंगा अभी प्रीमियम ग्रुप पे कैसे मैंने आज बार बार देखो, स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करना, टॉप पे जल्दबाजी नहीं करना, होल्ड करने दो, अभी रिस्क है। और दिखाता हूं निफ्टी का जो चार्ट मैंने शेयर किया था, देखिए इसमें आवरली टाइम फ्रेम में ये क्लोजिंग के बाद ये मतलब फर्स्ट आवर की कैंडल शायद क्लोज होने वाली थी 10:08 पे। क्लोज होने से 7 मिनट पहले मैंने लिख दिया था यहां होल्ड करना जरूरी है भाई, अदरवाइज ट्रैप भी बन सकता है। तो ये स्टार्टिंग से ही था चार्ट पे कि यहां ट्रैप बन सकता है, और ये मैंने बहुत बार होता देखा है भाई। और ऐसा नहीं है ये कि कोई अलग चीज है, ये नॉर्मल एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी है भाई। मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या है भाई। सारी बातें देखो मैंने लिखी हुई है कि भाई रिटेस्ट होना चाहिए, अगेन बुलिश भागता घोड़ा फिर से बने, नीचे रिटेस्ट करने आए, तो आज था। और दिखाता हूं मैं, देखो रिस्की जगह है बहुत, क्वांटिटी कम रखो, बुल ट्रैप मार दिया, फिर ये हुई। फिर मैंने लिखा कि भाई एकदम ट्रैप वाली जगह है, बहुत साइड्स ओपन है, ये 12 बजे लिख दिया था मैंने, बहुत साइड्स ओपन है। तो चार्ट पे चीजें थी, देखो मैंने फिर लिखा, ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई। तो मैं अभी बताता हूं चलो आप लोगों को ये सारी चीजें कि क्या चार्ट पे दिखाई दे रहा था भाई। देखिए पहले मैं बात करूं कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड क्या है, बताओ मुझे। देखो मार्केट ने ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है, भागते भागते दूर से ब्रेक डाउन हुआ था। ट्रेंड तो बेरिश ही है भाई, सिंपल। तो ये जो अपसाइड मूव आ रहा है भाई, ये क्या है, एक बेरिश फॉल के बाद, एक फॉल के बाद मार्केट में एक बाउंस आ रहा है भाई, समझे। ये सिंपल चीजें हो रही हैं भाई। अब मैं आपको बार बार बोलता हूं भाई, मार्केट में मैं एक बार आवरली टाइम फ्रेम करता हूं। देखो समझना चीज़ों को, आप चार्ट ट्रेडिंग आपको बहुत हेल्प करेगी। जिसको भी आज लॉस हुआ होगा, जो ट्रैप हुए होंगे, मैं आपको एग्जैक्टली बिल्कुल जो सेम रीजन जो हो सकता है ना, जो आपको मेरे ख्याल में 1 साल में भी समझ में ना आए, वो चीज़ बताता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुई है भाई। बहुत बार बहुत भोगी हूँ मैं इस चीज़ का। उसका सोल्यूशन क्या है वो भी बताता हूँ आपको। देखो सिंपल सी बात सुनो, मार्केट में आपने आवरली टाइम फ्रेम में स्विंग देख लिया भाई, ठीक है, मार्केट गिरी, स्विंग नीचे, लोअर हाई, यहाँ से सीधा मार्केट गिरी, समझ रहे हो। बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल था, उसका ब्रेकडाउन हुआ। अब मार्केट में आ रहा बाउंस, मार्केट में आ रहा बाउंस। मैंने आपको बार बार एक चीज़ बोली है, डबल माइंड मार्केट में मत रहो भाई। डबल माइंड रहोगे, दोनों साइड का सोचोगे, एक दिन एक व्यू होगा, दूसरे दिन दूसरा व्यू होगा, छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो मार्केट कभी भी काबू नहीं आएगी भाई। समझ में ही नहीं आएगी, पागल बनाए रखेगी जैसे आज की मार्केट है। अभी मैं आपको हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट समझाऊंगा, आप समझ जाओगे कि हाँ यार सही बात थी ये। देखो बाउंस आया ना, फॉल आया, मार्केट ने बाउंस दिया। तो जब ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना भाई, यहां से मैंने क्या बोला, रिवर्सल कैच करना है एक बार। मैंने पहले ही बताया, एक बार रिवर्सल कैच करो, और एक बार उस रिवर्सल पे पॉइंट्स ले लिया, फिर मार्केट में बार बार सेम चीज रिपीट मत करो भाई। फिर आप मेन ट्रेंड की साथ ही चाहो, जब बेशक 1-2 दिन आपका ट्रेड ना मिले आपको। क्या बात बता रहा हूं मैं, ये सुनो। देखिए ये बाउंस आया, कल हमने क्या बात की थी कि भाई मार्केट में ये जो डे हाई है और जो यहां से फॉल आया है, मैं भी इसका एक नॉर्मली जो मैं आपको बार बार लगा के दिखाता हूं, रिट्रेसमेंट लेवल जो होता है वो 61 to 78% के जोन में बताता हूं मैं। एग्जैक्टली 78% वाली लाइन पे टच किया भाई, एग्जैक्टली। इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई ट्रेड व्रेड नहीं लेना कुछ भी भाई। मैं वैसे जस्ट आपको बता रहा हूं कि एक फॉल था, उसके बाद एक बाउंस आया, एक यहां इस एरिया में बहुत बढ़िया इसने रिट्रेसमेंट दे दी, बहुत अच्छी रिट्रेसमेंट दे दी। तो सिंपल जो आपको करना है ना, वो ये करना है कि भाई आपको हायर टाइम फ्रेम देखना है कि ट्रेंड क्या है। यहां आपको दिखाई दे रहा है भाई ट्रेंड बेरिश है, ये एक बाउंस आया है, और बाउंस आया है, जब पहला बाउंस आ रहा है तो उसमें आपको यहां बॉटम से अगर कोई रिवर्सल पैटर्न पकड़ लिया, कैसे नीचे आ रही है मार्केट, ये अपसाइड ब्रेक, ये जो नेक थी ये ब्रेक हो गई, उसके बाद रिटेस्ट पे आपने ट्रेड ले लिया भाई। एक बार आपका एक ट्रेड हो गया ना, जो भी आपको मिल गया यहां पे रिवर्सल में, क्योंकि आप मेन ट्रेंड में नहीं हो भाई, जो भी मिल गया ठीक है, बार बार उस चीज पे ऊपर जाके, ऊपर के लेवल पे जैसे जैसे मार्केट अपने रेजिस्टेंस लेवल्स पे जा रही है, अब बार बार वो ट्रेड लेने की ट्राई मत करो भाई, नहीं तो कभी भी फंसा सकती है मार्केट सारी चीजें। अब ये जो आज मार्केट ने किया नहीं, बिल्कुल सही है,
बिल्कुल सही है, गलत नहीं है भाई। ये मैं खुद ट्रैप हुआ हूँ, माइंड में थी, सारी चीज़ें थी, पता थी, फिर भी ट्रैप हुआ हूँ। मैं उसका रीज़न बताता हूँ, लेकिन वो सही है, कोई गलत नहीं है मार्केट उसमें। अब मैं आपको बात बताऊँ, देखो यहाँ पे आज अपना व्यू सुबह जो मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने क्या चीज़ कही थी कि भाई ये है डे हाई, ठीक है, ये है डे हाई। मार्केट में क्या होना चाहिए, अगर तुम डिप देती है, अगर तो डिप देती तो क्या होगा, यूं गई यूं आई, एक लो लगने दो, अपसाइड जाके अपने लो को मार्केट डिफेंड कर ले, हायर लो बनाए, बुली सेटअप मिले, आप एक ट्रेड ले लो अंदर अंदर का, ठीक है, सिंपल। दूसरा ये था कि अगर मार्केट यहां इस डे हाई के पास होल्ड करे, मेरी बात ध्यान से सुना करो, मैं बार बार बोलता हूं, यहां पे होल्ड करना जरूरी है, और फिर ब्रेकआउट कर रही है, तो फिर हम क्या होगा, फिर जो ये जो स्विंग वाला है ना एरिया, ये ओपन हो जाता है भाई। क्योंकि एक मान लो पहला रेजिस्टेंस आया, वहां से सेलर्स ने प्रेशर डाला, बट सेलर्स में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और बायर्स जो नीचे से लेके चले हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए उन्होंने होल्ड कर लिया, उस रेजिस्टेंस लेवल को होल्ड कर लिया, वहां के सेलर्स को हटा दिया और ब्रेकआउट दे दिया। तो ये होगा जेन्युइन ब्रेकआउट। यहां से फिर आप इस एरिया के बीच में एक अपना छोटा ट्रेड ले सकते हो, बुलिश भागते घोड़े सेटअप का। ये अपना सुबह का व्यू था। एक जो सुबह की वीडियो में मैं व्यू देना भूल गया था भाई, क्यों भूल गया था, आज क्या हुआ, थोड़ा सा मैं बिजी था, लेट सिस्टम पे आया, और जल्दी जल्दी में आपने देखा होगा आज की जो वीडियो थी वो भी लेट शेयर की मैंने, देखो 9:12 पे भाई। तो मेरा जो व्यू था ना, सुबह से व्यू था कि ऊपर से मार्केट में सेलिंग आ सकती है, मार्केट में अगर कोई ऊपर से आपको सेलिंग सेटअप मिलता है तो वो भी ले सकते हैं, मेरे ये माइंड में था, इसीलिए वीडियो में तो मैं भूल गया जल्दबाजी में। बट हुआ क्या, जब मार्केट ने ये फर्स्ट आवर का ये इस टाइप से, अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो एक सेकेंड हम चलते हैं इस पे और मैं इसको कट करता हूं, अब आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देखो कोई ऐसे आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं सिखाएगा भाई, देखना वीडियो को लाइक कर दो पहली सभी, और शेयर कर दिया करो, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा भाई। ये है भाई, अब आप मुझे बताओ, ये मुझे आप बताओ, यहां से ये लो लगा है, ये हाई है 178 पॉइंट, मतलब करीब 170-180 पॉइंट्स वन गो में मार्केट फर्स्ट आवर में जा चुकी है। देन दूसरी चीज अगेंस्ट द ट्रेंड है। तीसरी चीज, जो ये यहां से लास्ट जो स्विंग था उस स्विंग से 78% के करीब तो पूरा ही रिट्रेस कर चुकी है। क्या यहां जाके डायरेक्ट बुलिश साइड में जाना चाहिए या नहीं चाहिए? अब मुझे आंसर दे दो, आप सभी आंसर दे दोगे, नहीं जाना चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, मैंने पहले तो आपको 9:17 पे देखो लिख दिया था, स्टार्टिंग में जल्दबाजी मत करो भाई, मार्केट को सेटल होने दो। फिर मैंने 9:09:33, सोचो आप, पहली 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई थी, मैंने लिखा निफ्टी अभी टॉप पे जल्दबाजी मत करना भाई, सेफ नहीं होगा, थोड़ा होल्ड करने दो और फिर से सेटअप बनने दो, अभी रिस्क ज़्यादा है। ये मैंने किस लिए लिखा था कि 15 मिनट में भी जो देखोगे, कई लोग हो सकता है इस चक्कर में रहे, ये 15 मिनट में एक लग रहा है कि भागता घोड़ा सेटअप बना है, हो सकता है यहाँ जंप मार दें भाई, बड़ी कैंडल बनी हुई है। ये मार्केट का ट्रेंड जो है वो ये विद द ट्रेंड में नहीं जा रही है, अगेंस्ट द ट्रेंड में जा रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे, चलो। इंट्राडे में मैंने कुछ स्टॉक शेयर किए थे भाई, मैक्स हेल्थ के, फिन के, ऑटो स्टॉक्स, ये सारे। देखिए निफ्टी में देखो, अब ये आवरली कैंडल क्लोज हो रही थी, उससे मैंने 7 मिनट पहले डाल दिया था। मैंने क्या लिखा भाई, यहां होल्ड करना जरूरी है, अदरवाइज ट्रैप भी हो सकता है। तो ये माइंड में थी मेरे पहले ही कि यहां ट्रैप भी हो सकता है, ये होते देखा है, देखा नहीं, ये चार्ट भी बता रहा है भाई, प्राइस एक्शन यही कहता है। इसका सिंपल रीजन ये है कि भाई यहां से सेलिंग आई थी, सेलर्स बैठा हुआ, स्विंग ये है। अब मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस जोन है उसको होल्ड कर भाई, पहले ऐसे नहीं तू 150-200 पॉइंट अपसाइड जाके और सीधा सीधा भाग जाए तो जाने दोगे, इस द ट्रेंड जा रही है तो। अगर इस रेजिस्टेंस से सेलर्स को निकालना है यहां से, तो सिंपल बात है, इसको होल्ड कर भाई, ब्रेकआउट करके। यही बात मैंने यहां 15 मिनट में क्या लिखा कि भाई 23,750 और 23,800 का लेवल जो है दूर से भाग के ब्रेकआउट हुआ है भाई। मैंने कहा रीटेस्ट होना चाहिए अगेन, एंड बुलिश भागता घोड़ा मिले तब भी अपसाइड सेव होगी। तो सिंपल बात यही थी कि व्यू यही था, होल्ड होना चाहिए तब भी अपसाइड सेव होगी भाई। फिर मैंने लिखा सेटअप मिले तो सेटअप के अकॉर्डिंग काम करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा भाई, अभी आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों को कर लो, सीख लो, ट्रेंड कैच करना सीख लो, मार्केट को अवॉइड करना सीख लो। फिर मैंने जैसे लाइव सेशन में भी बताई थी ये बातें कि मैं जब एक बार जो इंसान लॉस से ब्रेक इवन पे आ गए ना, ब्रेक इवन से कभी प्रॉफिट कभी लॉस इस टाइप से चल रहे हैं,
उनको उस स्टेज से पार जाने के लिए भी मैं बहुत ईजी 2-3 चीजें बताऊंगा भाई, बहुत ईजी, सिर्फ 2 ही 3 चीजें बताऊंगा कि भाई अब तू यही कर बस, अब इससे आगे जाने की ज्यादा चीजें देखने की जरूरत नहीं है भाई, 2 ही 3 चीजें होंगी, वो मैं बताऊंगा। ये जो मैसेज मैंने दिया था, अब मैं आपको बताता हूं मेरा ट्रेड क्या था भाई, आगे की मैं फिर समझाऊंगा। देखिए मेरा ट्रेड क्या था, मेरा ट्रेड सिंपल ये था, यहां पे जिसको मतलब कंफ्यूजन था, मतलब कॉन्फिडेंट ज़्यादा नहीं था मैं, पर एक मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखो भाई, एक सेकंड, ये मैंने रोक दिया। देखो क्या हुआ, मार्केट ने ये ब्रेकआउट दिया है भाई, ठीक है, ब्रेकआउट दिया, यहाँ होल्ड किया इसने 3-4 कैंडल, और उसके बाद एक ये मार्केट ने 15 मिनट में बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनाया भाई। एक 15 मिनट में आपको दिखाई दे रहा होगा बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना, और मैंने जो नॉर्मल क्वांटिटी से भी हाफ क्वांटिटी ली थी भाई, और सेलिंग की थी। बाइंग का तो ऐसी जगह पे मतलब ही नहीं है भाई, ठीक है, मैंने ले दी। तो इसमें मेरा सिंपल व्यू यही था कि यहाँ एसएल बन रहा था मेरा 20 पॉइंट्स का भाई, तो मैंने कहा चलो 20 पॉइंट्स का क्वांटिटी आप कर लो, और हो सकता है 1:2 दे दे। किस लिए दे दे कि भाई एक मुंह अगर इसको मारना है अभी तो मार दे ये, अभी अगर ये लेवल ऊपर तक के ओपन है, तो अगर ये इस एरिया में कहीं एक बार अपसाइड मुंह मारना है, 1-2 कैंडल भी दे देगी, 1:2 मिल जाएगा ये क्यों है भाई। देखो जब भी कभी आप देखोगे कि मार्केट में मान लो ये चल रहा है हायर लो हायर लो हायर लो, इस टाइप से चल रहा है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जैसे ही आपका बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना, आपको लेना है, आपको लेना है। आपकी जो होनी चाहिए ना ट्रेड, मैं बार बार क्या बोलता हूँ, आपकी जो मतलब मार्केट में मेंटेलिटी वो है, वो होनी चाहिए ट्रेड लेने की। आपके सेटअप पे एक सेटअप कोई पकड़ लिया, वो हर टाइम नहीं चलेगा भाई, वो हर टाइम नहीं चलेगा। तो जिस टाइम आपका एक एसएल जाए वो लिमिट में होना चाहिए, तो दे दो। मैंने इसमें यहाँ लिया भाई, डाउटफुल था, आवरली कैंडल को देख के बहुत ज़्यादा डाउटफुल था। इसने क्या किया, यहाँ एंट्री दी कहीं, और इसके यहाँ मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगा दिया था भाई। 20 पॉइंट्स के अभी 21 पॉइंट का बन रहा था भाई, और देखो क्या हुआ, मैंने फिर लिखा भी, देखो यहाँ पे क्या लिखा, आपको और बताता हूँ। देखो ये देखो, मैंने कहा रिस्क की जगह है बहुत, क्वांटिटी कम रखो, ये मैंने लिखा भी है कि रिस्क की जगह है, तो मैं बिल्कुल मतलब डेड श्योर था इसमें। दूसरी बात क्या है, मैं आपको और बताता हूँ भाई, जब आप ट्रेड लोगे और जब आप लॉस खाओगे मार्केट में, तब भी आप सीखोगे। मैं एक बात और बता रहा हूँ भाई, तभी चीज़ें आपको ध्यान आनी स्टार्ट होंगी। सिर्फ देखने से, सिर्फ मतलब मेरी सुनने से नहीं होगा भाई। जब आप खुद जाओगे, खुद आप हाथ जलाओगे, लॉस खाओगे। लेकिन मैंने एक चीज़ आपको बताई है, लॉस खाओ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे लॉस खाओ, कैपिटल को बचाए रखो, कभी लॉस कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कैपिटल बचाए रखो, सीखते जाओ, हो जाओगे प्रो। ये गलती मत करना कि भाई सीखने के पीरियड में बड़े बड़े लॉस खा रहे हो, कैपिटल ही नहीं बची, कुछ नहीं बचेगा भाई, कॉन्फिडेंस भी गया और कैपिटल भी गई, डबल टाइम लगेगा सीखने में। तो ये मैं गुरु मंत्र बता रहा हूँ आपको, कैपिटल बचाए रखो भाई। अब यहाँ हुआ मार्केट ने, लेकिन जो डर था वही हुआ। ये देखना, एक थोड़ा सा अपसाइड, ये देखो टक से नीचे भाई, जो डर था वही हुआ। अब जब ये इतना बड़ा फॉल आ गया ना भाई, देखो मैं आपको बात बताऊं, जब ये इतना बड़ा फॉल आ चुका है, अब मार्केट फंस चुकी, अब मैं भी समझ चुका यहाँ पे कि अब मार्केट को क्या करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। इस लेवल को निकालने के लिए अब ये जो करंट भी हाई लग गया, अगर यहाँ से भी मान लो मार्केट, मैं आपको अब नॉर्मल करता हूँ इसको, अब मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, चलो देखो इसको हटा देता हूँ भाई। अब मार्केट मान लो ये लो लगा दिया मार्केट ने, और यहाँ से ये जाएगी 160 पॉइंट, तो ये हो गए, ठीक है, अगेंस्ट द ट्रेंड है। अब मैंने सोच लिया कि यहाँ अब मार्केट फंस चुकी है, मुश्किल है मार्केट का निकलना, निकलेगी तो भी सेट जो होना चाहिए ना मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये नीचे से अपसाइड जाएगी। जब तक ये अपने डे हाई इस वाले स्पॉट के ऊपर है भाई, तो बनता तो यहाँ से वही है कि मार्केट में हायर लो पे ही बुलिश भागता घोड़ा सेटअप ही देखना है। बट जो डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग ऊपर सारा ये एरिया जो है रेजिस्टेंस एरिया, सेलर्स का एरिया है। तो यहाँ से वैसे तो बचना चाहिए, सेफ तो यही है। मैं आपको ये चीज़ भी बताता हूँ कि भाई अभी इनिशियल स्टेज में आप लोग ये सिंपल चीज़ें करो, आप लोग आवरली और डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस सपोर्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। वहाँ पे यहाँ पे आके छोटे टाइम फ्रेम में सेटअप मत ढूंढो भाई। आपको ये सेटअप कब नहीं ढूंढना है, ये बात ज़रूर से ज़रूर नोट कर लो। मैंने लाइव सेशन में भी ये बात समझाई थी प्रीमियम ग्रुप वालों को भी, कि भाई जब आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस है आवरली और डेली के,
उनके पास जाके 5-15 मिनट में सेटअप मत ढूंढो, वहां सेटअप फेल होंगे। अब यहां क्या होता है, मार्केट अपसाइड जाती है भाई, तो होना पता क्या चाहिए था, ये फिर ये। जब तक ये सेटअप नहीं बनता ये स्ट्रेंथ नहीं आएगी भाई, ये पक्का था भाई। बट क्या होता है, फिर मार्केट ने देखो यहाँ पे ये इस टाइप से एक सेटअप बनाया, ठीक है। मैंने फिर लिखा यहाँ पे कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है, देखो मैंने लिखा भाई बुल ट्रैप मार दिया, चार्ट ही बताता। फिर मैंने लिखा 15 मिनट्स एंड आवरली ही देखो, अब सेफ है, छोटे टाइम फ्रेम में मत जाना, ट्रैप वाली जगह है, बोथ साइड्स ओपन है यहाँ से। मैंने ये लिखा बोथ साइड्स ओपन है भाई, क्योंकि मुझे ये चार्ट पे लग रहा था भाई कि मार्केट हो सकता है लोअर हाई बनाए और मार्केट यहां से नीचे आ जाए वापिस। अब मैं आगे बताता हूं, देखो भाई फिर जो ये सेटअप बना उसके बाद मैंने लिखा ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा भाई, क्वांटिटी अगर मान लो फिर भी कोई ले रहा है तो क्वांटिटी कम रखो, आवरली चेक करो, फंसी हुई है मार्केट। लास्ट लाइन देखो मैंने क्या लिखा, सेफ चलने वाले अवॉइड भी कर सकते हैं भाई, अवॉइड भी कर सकते हैं सेफ चलने वाले। मैंने सब बातें लिखी, यहां पे वही था भाई, ये सेटअप बना है। अब कहोगे सेटअप बना, लेकिन मैंने एक चीज बताई है, बुलिश सेटअप को बुलिश मार्केट में देखना है भाई, बुलिश ट्रेंड में देखना है। ये बना है, ये चल चुका जो चलना था, यहां तक मार्केट बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुकी थी, बहुत ज्यादा गिर चुकी थी, यहां पे चल चुका है। अब यहां इसके जो मेन ट्रेंड है उसके आप जोन में पहुंच चुके हो, जहां पर सेलर बैठे, वहां मत ढूंढो ये सेटअप्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या हुआ, मार्केट ने फिर देखो बनाया एक, फिर सेटअप फिर से बनाया भाई, क्लोजिंग बहुत बढ़िया आई। वही था, यहां भी 20-40 पॉइंट दे देती मार्केट, यहां तक का तो दे देती, बस दे देती। यहां से ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे उड़ जाएगी, यहां जाके फिर फंस जाती, या यहां जाके फंस जाती, ट्रैप करके वापस नीचे आ जाती, या यहीं पे। इसको अपसाइड जाने के लिए इन लेवल्स पे होल्ड करना जरूरी था, या फिर ऐसे जाती, नीचे आती, फिर होल्ड करती, हायर लो बनाती हुई अपसाइड जाती, सीधा तो जाती नहीं है। वही था, कोई 20-40 पॉइंट के लिए कोई खेल रहा हो वही ले सकता था भाई, सिंपल। अल्टीमेटली मार्केट ने क्या किया, टक टक नीचे भाई। तो मैंने कहा भी कि भाई आवरली में भी क्लोजिंग अच्छी आई थी। फिर मैंने देखो क्या लिखा, बायर्स को ऐसी मार्केट से दूर रहना चाहिए, ये मैंने लिख भी दिया था। व्यू सही होगा तो भी मारे जाओगे, ये मैंने लिखा था। क्लियर ब्रेकआउट अपसाइड आने के बाद ये आपका टाइम आएगा। अभी लग रहा है, देखो मैंने क्या लिखा, अभी लग रहा है अप डाउन रहेगी मार्केट, बायर के हिसाब से स्ट्रेंथ आने में टाइम लगेगा। ये यहां पे मैंने लिख दिया था ये चीजें कि भाई मार्केट लग रहा है अप डाउन ही रहेगी अभी, और वही हुआ, ये डाउन ही आ गई। अप डाउन क्या, डाउन ही आ गई थोड़ा सा अब जाके। तो ये बात तो दिख रही थी चार्ट पे। बायर को तो ऐसी मार्केट से दूर रहना चाहिए भाई, आपको क्या वेट करनी है कि और जाने दो इसको, कोई बात नहीं, मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में जब आएगी ना मैं उसी में घुसूंगा। बायर हमेशा मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में चलने की ट्राई करो। फिर मैं लिखा भाई जो डर था वही हो गया, दूर रहो, रिवर्स हो गया, होल्ड करेगी, आने दो, क्या पटक के मारा है, ये सारी बातें हमने लिखी। और देखो आज 39% लोग लॉस में है। इसी वजह से है कि भाई मार्केट ऐसी जगह पे है जहां आपको दोनों साइड कन्फ्यूजन होगा, तो इसलिए सिर्फ 5-15 मिनट से काम नहीं चलेगा भाई। ऐसी जगह पे हमेशा मेन ट्रेंड की डायरेक्शन में रहो। आपको इधर उधर सारी बातें दुनिया सुना के, न्यूज़ व्यूज़ वाले सुबह आज सुपर बुलिश हो रखे थे, सब बुलिश हो रखे थे, वो भूल ही जाते हैं कि भाई इतना गिरी भी तो है, तो क्या हो गया, एक अपसाइड बाउंस आ गया, तो ट्रेंड तो सेम ही है। इसलिए कहता हूं भाई सारी चीज़ें छोड़ के 2-4 चीज़ों पे फोकस करो। ट्रेंड पहचानो, आवरली और डेली टाइम फ्रेम में ट्रेंड क्या है, सेटअप देख लो अपने ट्रेडिंग एरियाज निकाल लो, और ट्रैप एरिया जहां बने अगेंस्ट द ट्रेंड में। मैंने आपको हमेशा पहले ही बताया है, एक स्टार्टिंग का मूव कैच कर लिया तो कर लिया बस, बट दिमाग में रखो कि ये अगेंस्ट द ट्रेंड चल रहे हैं, हम एक पॉइंट के बाद हट जाना इससे। अब मैं बताता हूं, अब आप बोलो कि अगेंस्ट द ट्रेंड का फिर हमने वापस ट्रेड क्यों नहीं लिया, यहां था मेरा ध्यान पूरा। अगर कोई बनता कुछ ऐसा तो मैं बता देता। दिक्कत क्या हुई भाई, यहां ये हाई लगा, नीचे आई, लोअर हाई लगा, लेकिन ये जो सपोर्ट थी ना भाई, ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई थी। ये सपोर्ट लेवल जो था ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आज का लो भी यही था, ये ब्रेक नहीं हुआ था। अब मैं कहूँ कि चलो ये ब्रेक नहीं हुआ था तो भी ट्रेड ले, तो भी क्या था भाई, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, कहीं मान लो ये आवरली कैंडल क्लोज हो गई, यहाँ ट्रेड बनता है भाई, एसएल बढ़ा रहा था, एसएल बढ़ा रहा था, और मेरा ओवरनाइट का व्यू नहीं था आज, यहाँ एसएल बढ़ा रहा था। इंट्राडे में काम नहीं बनेगा भाई, और विदाउट आवरली कैंडल क्लोजिंग के एक बार इसमें कंफर्मेशन थी नहीं। अब बना यहाँ पे जैसे इस टाइप से ये सेटअप बना, बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बना, अपना जो व्यू था सारी चीजें मैंने देख रखी थी।
ये देखो, ये मैंने देख रखी थी कि बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बना है, हाई लगा है, लोअर हाई लगा, सारी चीज़ें थी, मैंने यहाँ खूब देखी है। मैंने ओवरनाइट के लिए भी व्यू देखा है, यहाँ पे स्ट्रेटजी वगैरह लगा के हेज वगैरह करके सब देखा मैंने, बट कुछ भी नहीं शूट कर रहा था। और एक एक्चुअली आज का मैं ऐसा लेक खा चुका था भाई, तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहता था कि आवरली के बेस पे इतना बड़ा रिस्क लूँ जिसमें कि 1 घंटा क्लोजिंग का बचा हो। तो ये नहीं था कि क्या मार्केट देगी। अब थोड़ा सा मान लो एंट्री देने के लिए अपसाइड आ जाए और क्लोजिंग हो रही हो, तो मेरे को तो ये लॉस में काटना पड़ता ना भाई। तो इस वजह से कुछ था नहीं कि भाई मतलब कर नहीं पाए, सारी चीज़ें पता थी बट कर नहीं पाए। और जब आप किसी इंपॉर्टेंट जगह से मान लो यहाँ से आप वापस बाउंस आ रहा है और वापस मैंने बताया लोअर हाई बने, तो वहाँ पे क्या है ना भाई, आप बड़े टाइम फ्रेम में ही कंफर्मेशन लो, एक बार आवरली में ही कंफर्मेशन लेंगे। यहाँ पे पहले 5-15 मिनट में जंप कर जाऊँ, थोड़ा सा तुक्का हो जाता भाई, वो जल्दबाजी हो जाती, तुक्का हो जाता। उसमें क्या होता, मार्केट हो सकता है मैं यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे ट्राई लूँ, यहाँ पे ट्राई लूँ, 1-2 बार में मेरा ऐसे लिखा जाती है मार्केट, और क्या तो फिर मेरी डायरेक्शन में आती। तो कन्फर्मेशन एक बार हाइयर टाइम फ्रेम से ही आने दो। तो ये था भाई आज का। आप बताना मुझे आपका कैसा दिन रहा, और मेरे ख्याल में आज बहुत बुरा दिन रहा होगा सभी के लिए, बट ये चीज़ें सीखना भाई, अब इस वीडियो से ये चीज़ें सीखना, और मार्केट तभी काम करने देगी आपको भाई। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मार्केट को छोड़ना सीखो, छोड़ना सीखो। जब तक ये नहीं आपके, अभी देखो सभी लोग समझ जाएंगे कि यार सही बात है, छोड़ देते तो ठीक रहता। जहाँ कन्फ्यूजन वाली जगह छोड़ दो, छोड़ दो भाई। मैं किसी को ये तो कह नहीं सकता कि भाई मत करो, सिंपल सी बात है देखो, बट मैं आपको सिखा सकता हूं कि भाई ऐसी जगह पे आप लोगों को अवॉइड कर दो यार। एक दिन का ट्रेड, मैं भी खुद सोच रहा हूं कि यार मैंने क्यों लिया हो, बट मैंने सिर्फ इसलिए लिया कि मैंने एक सेटअप में फॉलो कर रहा हूं, और मैंने सोचा यार नहीं लूंगा, वो अपसाइड जाएगा तो फिर मेरे को ये होगा यार तेरा सेटअप बना था तूने लिया नहीं। हालांकि वो सेटअप को मेरे को बुलिश था, बुलिश ट्रेंड की डायरेक्शन में ही देखना चाहिए था। मैं मानता हूँ ये थोड़ी सी गलती की है कि क्वांटिटी कम करके ले लिया, बट अवॉइड करना चाहिए था, मैं खुद भी मानता हूँ अवॉइड करना चाहिए था मुझे। तो ऐसी जगह अवॉइड करो भाई, कोई कुछ नहीं जाएगा आपका। चलो जी, यही था आज का। तो बाकी गोल्ड का भी मैं व्यू, गोल्ड में भी अच्छा ट्रेड मिला है, उसका व्यू बाद में शेयर करूंगा, अभी वीडियो लंबी हो गई, गोल्ड वाले चैनल पे करूंगा। चलो बताना आप लोग। बाकी ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, प्रीमियम ग्रुप है ये, लर्निंग ग्रुप है, और ये अपना फ्री ग्रुप है। यहाँ भी देखो बहुत 27% लोग लॉस में है भाई, 29% नो ट्रेड डे, अच्छी बात है भाई। चलो, तो इनका लिंक सभी का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करना हो तो। ये क्रिप्टो एंड गोल्ड का ग्रुप है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन करना हो तो ये भी ज्वाइन कर लेना। और चलो जी, बताना मुझे कैसा दिन रहा आपका।